Good morning बच्चों. बेटा today we are going to discuss worksheet number 39 class 9th dated 2nd of October 2020 and today the topic is surface area and volume and we are going to discuss the surface area and volume of 3D figures. Now what are 3D figures? So before starting it you should know the difference between 2D figures and 3D figures. Now 2D stands for two dimensional figures. These are we already have studied about it कि these are square, rectangle, your circle, then there is triangle. ये सारी आपकी टू डायमेंशनल फिगर्स होती हैं जिनकी सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं. दैट मीन्स दे हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. दे कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, है ना. तो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स. अब थ्री डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं? जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ तो होती ही है, साथ में हाइट या डेप्थ आप उसको कह सकते हो, वो और इंक्लूडेड होता है. सो थ्री डायमेंशनल फिगर हैज़ थ्री डायमेंशंस. तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री डायमेंशनल फिगर्स वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन आई हैव टेकन इज अ क्यूबॉइड. नाउ व्हाट इज अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड इज अ फिगर समवट लाइक दिस. ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका जो क्यूबॉइड है ये इस तरीके की फिगर होती है. इसमें आपके पास लेंथ होता है, देन यू हैव ब्रेथ एंड इट हैज़ सम हाइट ऑल्सो. उसकी कुछ हाइट भी होती है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड. ठीक है बेटा, अगर हम इस क्यूबॉइड में देखें तो यू कैन सी देयर आर 6 फेसेस, 1 and 2, इसका नीचे वाला हिस्सा. ठीक है, 1 and 2 एंड देन 3, 4, 5 and 6. सो इट हैज़ 6 फेसेस. तो यहाँ पे इसके 6 फेसेस होते हैं. लेट मी मार्क इट. इसे मैं मार्क कर देती हूँ बेटा. इट हैज़ 6 फेसेस. ठीक है, तो फेसेस इसके क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं. नाउ लेट्स नेक्स्ट इज एजेस. अब इसके एजेस कितने होते हैं? एजेस ज़्यादा लाइंस, कि इसमें कितनी लाइंस है. तो अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 लाइंस यहाँ ऊपर मिल गई हमें. 4 लाइंस अगर हम इसके बैक साइड में आए तो 1, 2, 3, 4, तो 4 and 4 8 हो गई बेटा. अब उसके बाद अगर हम इस हाइट वाले पोर्शन को देखें बेटा तो 9, 10, देन 11 एंड देन 12. तो ये 4 आपकी स्टैंडिंग लाइंस भी हो गई. ठीक है बेटा, तो 4 आपकी ऊपर हो गई विच आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. ऐसे ही 4 आपकी नीचे हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 4 आपकी ये स्टैंडिंग लाइंस हो गई. तो टोटल आपके पास 12 लाइंस आ गए, तो 12 एजेस हो गए. देन कम्स द कॉर्नर्स. अब कॉर्नर्स कितने हैं इसमें? तो 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर ऊपर है बेटा इसके, और 4 ही कॉर्नर आपके नीचे वाली साइड पर है. ठीक है, सो टोटल 8 कॉर्नर्स आते हैं. तो ये फिगर हो गई आपकी क्यूबॉइड. ओके, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें फेसेस मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने इसमें आपको एजेस बताए हैं एंड देन कॉर्नर्स. तो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स, ये आपका हो गया क्यूबॉइड. अब अगर हम बात करें बेटा क्यूब की, नेक्स्ट जो हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है इट इज़ अ क्यूब. अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब इज़ अ फिगर समवट लाइक दिस, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होता है बेटा. उसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती हैं और हाइट भी आपस में इक्वल होती है. तो लेंथ इज़ इक्वल टू ब्रेथ इज़ इक्वल टू हाइट. तो तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, तो यू गेट अ क्यूब. आपको एक क्यूब मिलता है. अब इस क्यूब में अगर आप देखो कि इसमें फेसेस कितने हैं, एजेस कितनी हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, तो अगर आप देखो बेटा तो 1, 2, 3, 4, ये 4 इसके फेसेस हो गए साइड में, और एक टॉप का और एक बॉटम का. तो अगेन आपके पास 6 फेसेस हो गए. क्यूब में आपको मिल गए 6 फेसेस. ठीक है बेटा, 4 आपके ये इधर वाले हो गए और एक ऊपर का और एक नीचे का, तो 6 फेसेस हो गए. अब आती है बात एजेस की. एजेस की यानी लाइंस की. तो 4 लाइंस ऊपर हैं, 4 लाइंस नीचे हैं, और 4 ये आपकी स्टैंडिंग लाइंस है. ठीक है बेटा, तो 12 लाइंस अगेन. देन कम्स कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कितने हैं? जिनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं. तो 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं, 4 कॉर्नर्स नीचे हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स. सो दिस इज़ योर क्यूब. इसको हम क्यूब कहते हैं बेटा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी 3 डायमेंशनल फिगर की, विच इज़ अ सिलेंडर. अब हम सिलेंडर के बारे में बात करते हैं बेटा. सिलेंडर इज समवॉट
लाइक दिस, इट्स अ फिगर लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप इसके फेसेस देखो तो इसमें कितने फेसेस हैं, वन फेस इज दिस वन, जो ये आपका पूरा ये पूरा कर्व्ड है, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो इसमें टोटल 3 फेसेस हैं। वन इज द कर्व्ड वन, एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल, तो टोटल 3 फेसेस आ गया। देन कम्स एजेस, एजेस यानी लाइंस बेटा। तो लाइंस कितनी है, एक तो इस वाले ऊपर वाले सर्कल की लाइन और एक नीचे वाले सर्कल की लाइन, सो इट हैज़ 2 लाइन्स, तो 2 एजेस हो गए बेटा। देन कम्स द कॉर्नर्स, अब इसमें कॉर्नर्स कोई नहीं है बेटा, क्योंकि ऊपर भी सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है, नीचे भी राउंड शेप है, तो कॉर्नर कोई नहीं है, तो इट हैज़ 0 कॉर्नर्स। नाउ कम्स कोन, कोन की बात करते हैं। कोन बेटा आपकी फिगर होती है विच इज़ लाइक दिस, ठीक है बेटा, अ बर्थडे कैप लाइक, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कितने फेसेस हैं, अगर आप इसमें देखो तो इसमें 2 फेसेस है बेटा, एक तो ये कर्व्ड वाला जो आपको दिख ही रहा है और एक नीचे वाला सर्कल जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे खुला हुआ है, मगर अगर आप इसको बंद लें तो यू आर गेटिंग अ सर्कल हियर, है ना। अगर आप इसको ऐसे विजुलाइज करोगे तो आपको नीचे एक सर्कल अज्यूम कर लो, तो दैट मीन्स इट हैज़ 2 फेसेस, एक तो ये ऊपर का जो कर्व्ड है और एक नीचे आपका सर्कल फिट है जो इसमें, तो इट हैज़ 2 फेसेस। अब हम एजेस की बात करें यानी लाइंस की, तो इट हैज़ ओनली 1 लाइन, कौन सी लाइन है वो, ये वाली लाइन जो इस सर्कल की लाइन है एक्चुअल में, तो दैट लाइन इज़ योर 1 लाइन। अब अगर कॉर्नर की बात करें तो इट हैज़ 1 कॉर्नर विच इज़ एट द टॉप, ठीक है, ये ऊपर ही आपको कॉर्नर दिख रहा है बेटा कोन का, ठीक है, तो दिस इज़ 1। नाउ कम स्फीयर, अगर हम स्फीयर की बात करें तो अ स्फीयर इज़ अ बॉल, इट्स अ बॉल शेप्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो फेस कितने हैं, तो इट्स जस्ट 1 फेस, पूरा इसका एक ही फेस है, ओके, तो इट हैज़ 1 फेस। हाउ मेनी एजेस इट हैज़, क्योंकि ये पूरा राउंड है तो इसमें कोई ऐसे लाइन नहीं है, तो 0 लाइन्स। देन कॉर्नर, कॉर्नर भी इसमें नहीं है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट इट इज़ द राउंड शेप, सो नो कॉर्नर्स, 0 कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। नाउ कम्स हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है बेटा अगर मैं इसी स्फीयर को आधा काट दूँ, ठीक है, इसे मैं हाफ कर दूँ तो मेरे पास कितने फेसेस हो जाएंगे, तो देखो बेटा हेमिस्फीयर आपका इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। एक तो इसका ये वाला फेस हो गया जो राउंड सा है, कर्व्ड है, और एक इसका ऊपर का सर्कल हो गया, तो इसके 2 फेसेस हो गए। देन एजेस कितने हैं, ऊपर वाला एक राउंड है, उसकी लाइन देख लो आप, तो इट हैज़ 1 फेस, 1 एजेस, ठीक है, इसकी एज 1 है। देन कॉर्नर 0 क्योंकि नो कॉर्नर इट हैज़, ठीक है, तो 2 फेसेस हो गए, एक एज हो गया, ये सर्कल की जो लाइन है 1 एज, और इसमें 0 कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, ये सारी फिगर्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अगर हम इसको अब ध्यान से अगर आप इसको और ऑब्जर्व करोगे तो आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में बेटा इनके सारे एग्जाम्पल्स भी आपको कलेक्ट करने हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके एग्जाम्पल्स भी आपको इस वर्कशीट में पूछा गया है कि यू हैव टू राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज फिगर्स, मतलब क्यूबॉइड के आप 2 अपने डे टू डे लाइफ में आपको जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करिए और देखिए कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको क्यूबॉइडल शेप की दिख रही हैं, 2 क्यूबिकल शेप की चीज़ें कलेक्ट करिए, 2 सिलेंड्रिकल शेप की चीज़ें कलेक्ट करिए, उनके नाम लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 ऐसी चीज़ों के नाम लिखते जाने हैं, तो ये काम आप खुद से करेंगे या आप देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा नेक्स्ट है बेटा, अब चलिए हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। बेटा सरफेस एरिया जो होता है इट इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ द गिवन फिगर, कि इसमें क्या करते हैं, सपोज़ करो मैं कोई भी शेप पिक कर रही हूँ, सपोज़ करो आई एम टेकिंग क्यूबॉइड, मैंने ये वाला 3 डायमेंशनल फिगर लिया है, अब इसके हैं 6 फेसेस, अगर मैं इन 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट कर लूँ और उसे बाद में ऐड कर दूँ तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ द
फिगर, जो भी आप 3 डायमेंशनल फिगर ले रहे हो उसके फेसेस का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लो और उसे ऐड करके उसका जो भी वैल्यू निकाल लो तो वो आपका सरफेस एरिया बन जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेटा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस हेल्ड बाय दैट गिवन फिगर, कि जिस भी फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम देखेंगे कि उसमें कितना स्पेस है, या फिर आप ये कह सकते हो कि द क्वांटिटी एक्वायर्ड बाय दैट गिवन फिगर इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। यानी उस फिगर में जैसे सपोज करो इफ आई एम टेकिंग अ कोन, तो अब इस कोन में कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आ सकती है तो वो उसका वॉल्यूम बन जाती है। मतलब इसमें जितना भी सामान मैं रख सकती हूँ वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो अब आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता हो जाना चाहिए कि सरफेस एरिया होता है जो भी आपके फेसेस गिवन है उसका आप एरिया निकालो, उसे ऐड कर लो तो वो आपका सरफेस एरिया बन गया। वॉल्यूम है कि उस फिगर में कितना सामान आप रख सकते हो, कितनी क्वांटिटी में वो सामान आ सकता है उसके अंदर, वो आपका बन जाता है वॉल्यूम। अब बेटा इसमें एक वर्कशीट दे रखी थी कि जिसमें आपको मैच करना था, तो यहाँ पे मैंने मैच ऑलरेडी कर रखा है। हाफ लेमन यानी आधा जो नींबू है, अगर आप उस नींबू को काट के आधा आप उसको ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे वो एक हेमिस्फीयर शेप में है। ठीक है, वो कौन सी शेप बन जाएगी? स्फीयर का आधा यानी हेमिस्फीयर। तो ये 1 है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी 1। देन है शू बॉक्स, यानी जिसमें आप शूज़ लेकर आते हो, जब आप परचेज़ करने जाते हो शूज़ तो आपको एक शू बॉक्स में वो रख के शूज़ देता है तो शॉपकीपर जो है, तो वो जो शू बॉक्स है वो आप देखोगे बेटा तो वो क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड यानी ये आपका नंबर 2 हो गया। देन फुटबॉल, फुटबॉल जो है एक बॉल है विच इज़ स्फेरिकल इन शेप, स्फीयर शेप की होती है, तो दिस इज़ योर नंबर 3। देन डाइस, जब आप लूडो खेलते हैं बेटा तो आपके पास एक डाइस होती है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो जो डाइस है वो आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो वो ट्यूब शेप की है क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें इक्वल है। सो दिस इज़ योर नंबर 4। देन ट्यूबलाइट, अगर हम ट्यूबलाइट को ऑब्जर्व करें अच्छे से तो बेटा इट इज़ अ सिलेंडर शेप, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो दिस इज़ योर नंबर 5। देन आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम परचेज़ करते हो तो उसमें आपको एक कोन होता है नीचे जिसमें आइसक्रीम फिल करके दी जाती है, तो आइसक्रीम का जो शेप हो जाएगा वो कोन हो जाएगा, तो दिस इज़ योर नंबर 6। तो इस तरीके से बेटा ये आपका वर्कशीट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।